हेलो, मैं कृष्णा। हमेशा की तरह आज का सेशन भी कहानी के साथ। एक बार एक गुरुकुल में बहुत सारे बच्चे विश्व भर से पढ़ने के लिए आते थे। अलग अलग देशों में उसके अलग मान्यताएं थीं। लोग उसके लिए एक सम्मान की भावना रखते थे उस गुरुकुल के लिए। मगर उस गुरुकुल के कुछ नियम थे। उस नियम के तहत एक पूरी परीक्षा जब समाप्त हो जाती थी, जब गुरु को लगता था मेरे बच्चे अब परफेक्ट होने की कगार पे हैं, तो अंतिम पड़ाव में वो एक रेसिंग करवाते थे। ऐसी रेसिंग जिसका परिणाम किसी के सोच के बाहर था। उसमें अलग अलग बाधाएं होती थीं। उस बाधाओं को क्रॉस करके जो उनके पास पहुंच जाता था वो उनका परफेक्ट स्टूडेंट मान लिया जाता था। रेसिंग शुरू हुई। रेसिंग में 4 पड़ाव थे। सबसे पहले था रेत, फिर था पानी, फिर था कीचड़ और उसके बाद एक गुफा जिसमें बहुत ज़्यादा अंधेरा था और उसके अंदर कंकड़ भी थे। रेसिंग के जो कंडीशंस थी उसमें आपको लेग में कुछ नहीं पहनना है, मतलब खाली पांव आपको दौड़ना है। सारे बच्चों ने दौड़ना शुरू किया जैसा उनके गुरु ने कहा था उसके हिसाब से। दौड़ते दौड़ते रेत को क्रॉस किया। लगभग एक साथ सभी ने रेत क्रॉस किया। पानी भी लगभग एक साथ सभी ने क्रॉस किया। सभी बहुत जल्दी जल्दी तैर गए। कीचड़ के समय आते आते थोड़ा सा उनकी स्पीड स्लो हुई, मगर लगभग सभी ने एक साथ गुफा में प्रवेश किया और दौड़ना शुरू किया। अंदर बहुत कंकड़ थे, अंदर बहुत चुभ रहा था उन लोगों को। कईयों के पांव से तो खून भी निकल आया, मगर उन्होंने गुरु की आज्ञा मानते हुए दौड़ते चले गए और रेस पूरी की। सबसे पहले जो स्टूडेंट निकला उससे गुरुजी ने उनको बड़ा खुश हुए आशीर्वाद दिया। धीरे 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 करके सारे निकलने शुरू हो गए, मगर उन्होंने नोटिस किया एक स्टूडेंट अभी भी निकल के नहीं आया है। काफ़ी लंबे समय तक इंतजार करने के बाद वो जब स्टूडेंट बाहर निकल के आया तो गुरुजी ने पूछा, बेटा आपको इतना समय क्यों लगा, कहाँ आपको प्रॉब्लम हुई, क्या आप मुझे बताना चाहेंगे? उसने कहा, जी गुरुजी, समस्या कहीं नहीं हुई गुरुजी, बस मैंने एक कोशिश की कि मेरी आने वाली पीढ़ियाँ, मेरी आने वाले जनरेशन्स, आने वाले स्टूडेंट्स जिनको ये दौड़नी पड़े उनके लिए कुछ मैं मदद करके जाऊं। कैसी मदद? जो कंकड़ वहां पर मुझे चुभ रहे थे, जहां जहां जितना हो सका उन कंकड़्स को उठाकर मैंने अपने जेब में रख लिया कि आने वाले लोगों को वो ना चुभें। तुमने कहा, क्या मैं उन कंकर्स को देख सकता हूं जो कंकड़ तुम उठा के लाए हो? उसने कहा, जी गुरुजी, मैं अभी दिखाता हूं ना। जेब से निकाल कर दिखाया तो कंकड़ नहीं थे, वो हीरे थे। गुरु ने बताया कि उस गुफा के अंदर, उस अंधेरी गुफा के अंदर मैंने ही हीरे फेंके थे, नोकीले हीरे, कि आप लोगों के पांव में चुभे। और जो तुमने उसका समाधान निकाला, तुमने उन हीरो को चुन कर लाए और तुम मेरे सबसे प्रिय शिष्य हुए, तुमने यह रेस जीता है। ये कहानी बहुत कुछ बोल जाती है, बहुत कुछ बोल जाती है मुझे और आप सभी, हम सभी को। हम जिस तरह से आज रिसोर्सेस का जमकर दोहन कर रहे हैं, मतलब खूब यूज कर रहे हैं, आने वाले लोगों की चिंता तक नहीं कर रहे, न चिंता करने की हमें लग रहा है कि जरूरत है। हमने एनवायरमेंट की ऐसी की तैसी करके रख रखी है। प्रकृति हमसे जवाब मांग रही है। आज आप इस कोरोना के समय में हैं तो आपको फ्रेश एयर मिल रहा है, मगर प्रकृति ने यह भी आपको एक तरह का मैसेज दिया है कि मेरे साथ यदि खिलवाड़ करोगे तो इससे ज़्यादा बुरा तुम्हें झेलने के लिए रेडी रहना पड़ेगा। हम लोगों ने खूब पॉल्यूशन किया, हम लोगों ने नदियाँ गंदी की, हम लोगों ने अपने खुशी के लिए, अपने बेनिफिट के लिए, अपने सहूलियत के लिए, अपने लग्जरी के लिए एनवायरमेंट का बहुत बुरा हाल कर दिया। प्रकृति आज इतने बुरे हालत में है। यदि भारत को मैं 2 भागों में बांटूं, नॉर्थ और साउथ, तो नॉर्थ इंडिया पूरी तरह से पॉल्यूशन से इतनी बुरी तरह से परेशान थी पिछले लगभग 1 महीने पहले तक, और दिवाली के आसपास, अक्टूबर के आसपास तो यह हालत हो जाता है कि सांस तक नहीं लिया जा पाता। हम करते क्या हैं? हमारी एक बेसिक हैबिट क्या होती है? आगे बढ़ते चले जाओ, जो पीछे वाला आएगा अपनी वो खुद चिंता करेगा। हम सभी जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग है, बहुत तेजी से बर्फ पिघल रहा है। एक ऐसा समय आएगा जब बर्फ पिघल कर समुद्र में मिल जाएगा, समुद्र का लेवल बढ़ेगा और सारी पृथ्वी खत्म हो जाएगी। मुझे भी पता है और आपको भी पता है, मगर कितने लोग चिंतित हैं उसको लेकर के? कितने लोगों को उसकी चिंता है? नदियां गंदी हो गई हैं, कितनों को चिंता है उसकी? जो आएंगे आगे वाली पीढ़ी, हमने तो अपनी जिंदगी जी ली, हमें जिंदगी जीनी कितनी और है? 25 साल, 30 साल और, उतने भर है सब कुछ।
आने वाले देखेंगे, आने वाले समझेंगे, हमारा क्या जाता है। पीछे हम कुछ भी करके चले आते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अरे छोड़ो, किसने देखा, जो करे, जो देखेगा वो करेगा। इस अप्रोच को हमें छोड़ देना चाहिए। ये अप्रोच हमें नुकसान पहुंचाएगा, ये अप्रोच हमें बर्बाद कर देगा और हमें बर्बाद कर भी रहा है। प्रकृति अपना हिसाब ले लेती है, प्रकृति से कुछ भी नहीं छुपाओ। प्रकृति बोल लीजिए, ईश्वर बोल लीजिए, बात सब बराबर है। आपको मैं एक छोटी सी घटना, एक सच्ची घटना है, बता के अपना वीडियो खत्म करता हूं। एक ऑर्गेनाइजेशन में दो बंदे काम करते थे, दो व्यक्ति काम करते थे। अपनी ऑर्गेनाइजेशन की छुट्टी हुई, कंपनी बंद होने का समय हुआ, उन्होंने अपने ऑफिस से निकले और अपनी गाड़ी की तरफ, पार्किंग की तरफ बढ़े और गाड़ी की तरफ बढ़े तो उसमें से एक को याद आया, अरे मित्र, मैं अपने फ्लोर की लाइट बंद करना भूल गया। जनरली मैं ऐसा करता नहीं हूं, पता नहीं आज कैसे मिस हो गया बंद करना, क्योंकि सबसे लास्ट मैं निकला हूं तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि सारी लाइट और एसी बंद करके चलूं। उसने कहा, छोड़ो ना, क्या फर्क पड़ता है, जो आएगा सफाई वाला कर देगा, जलता भी रहेगा तो हमारा क्या। उसने कहा नहीं, उसने कहा यार 12th फ्लोर पे हमारा ऑफिस है, कि कौन जाएगा ऊपर, चलो ना निकलते हैं अपने घर, ऐसे ही इतना शाम हो गई है। उसने कहा तुम चलो, मैं लाइट बंद करके आता हूं। उसने कहा जैसे तुम्हारी मर्जी, मैं तो नहीं जाऊंगा। वो गया वापस, सारी लाइट्स बंद की, एसी बंद किया और वापस अपने घर चला गया। कुछ दिनों के बाद कंपनी को एक प्रोजेक्ट में बहुत बड़ा लॉस हुआ, इतना बड़ा लॉस कि कंपनी को अपने सर्वाइव करने के लिए बहुत सारे एम्प्लॉयज को निकालने की नौबत आ गई। इस स्थिति में भी उस आदमी का, जो लाइट बंद करने आया था, उसको और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई, और ज़्यादा पावर दिए गए और उसको प्रमोशन किया गया, इतने बुरे हालत में जब ले आउट हो रहा था ऑफ कंपनी का। और जिस व्यक्ति ने कहा था छोड़ो ना, कौन देखता है क्या होता है, उसको अपनी नौकरी गंवानी पड़ गई। किसी ने नहीं देखा था उसको लाइट बंद करते हुए, मगर आप यकीन मानिए ऊपर वाला देख रहा होता है, वो प्रकृति देख रही होती है। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आपको देख रहा होता है, आप जो कर रहे होते हैं। कुछ भी करिए, ऐसा कीजिए कि आपको कल को अगर जवाब देना पड़ जाए तो आपका सर नीचे ना हो जाए। प्रकृति जवाब मांगती है, नेचर जवाब मांगता है। आने वाले पीढ़ियों के लिए, सभी के लिए एक अच्छा देश, अच्छा भविष्य बना के रखना हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। चलिए एक हम प्रण लेते हैं, हम ऐसा करेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपका दिन शुभ हो।